भगवान भी उन्हीं की मदद। देहरादून में रजत जयंती वर्ष पर हिमालय निनाद उत्सव कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग, कलाकारों को सम्मानित कर किया उत्साहवर्धन। मसूरी में धूमधाम से मनाया गया रजत जयंती समारोह, शहीद स्थल पहुंचे राजनीतिक और सामाजिक संगठन, सभी ने शहीदों को अर्पित किया श्रद्धासुमन। जिला प्रशासन ने प्रभात फेरी का किया आयोजन, डीएम नीतिका खंडेलवाल ने किया प्रतिभाग, डीएम नीतिका खंडेलवाल ने किया प्रतिभाग। नैनीताल में वानिकी और क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रेंज के समस्त कर्मचारी रहे उपस्थित, नए नियमावली में हुए संशोधित नियमों की दी जानकारी। शराब का ठेका बंद करने की मांग को लेकर रैली, पुलिस ने सक्रिय आंदोलनकारियों को किया नजरबंद, पुलिस की मौजूदगी में हुआ प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के मौके पर मसूरी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन आंदोलनकारियों के अथक संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। उत्तराखंड के हर नागरिक को उन वीर आंदोलनकारियों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने पृथक राज्य की परिकल्पना को साकार किया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने में स्वर्गीय पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का भी स्मरण किया और कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड की एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके लिए समूचा उत्तराखंड सदैव उनका आभारी रहेगा। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार पीएम मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटकों से भी बातचीत कर उनसे पर्यटन संबंधी अनुभव के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े गौरव की क्षण है। आज के दिन हमारे राज्य का निर्माण हुआ। इस अवसर पर मैं याद करना चाहूंगा स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस राज्य को बनाया। 24 दिनों की गठबंधन की सरकार थी। उससे पहले दो प्रधानमंत्री घोषणा कर जा चुके थे रेड ग्राउंड से, लेकिन राज्य नहीं बना। इस राज्य को बनाया तो स्वर्गीय वाजपेयी जी ने बनाया और जिसको संवारने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर उत्तराखंड वासियों को विशेष आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी देहरादून भी आए थे। और आज यहाँ झूला घर पर मैं अपने शहीदों को नमन करने आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ, जो हमारे आंदोलनकारी साथी थे, वो आंदोलन में हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने आंदोलन में इस राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अगर आज छोटे छोटे राज्य नहीं बने होते तो न मैं आज विधायक होता, न मंत्री होता। और आज हम जो कुछ भी हैं अपने आंदोलनकारी साथियों की वजह से हैं या हमारे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र सभागार में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित हिमालय निनाद उत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कलाकारों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध उस्ताद पंडित रजनीश मिश्रा, रितेश मिश्रा ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी, जिनके मधुर सुरों और भावपूर्ण गायन ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी को राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्यक्रम उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य और साहित्य की समृद्ध परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव प्रदेश की विविध सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच पर लाकर राज्य की पहचान और अस्मिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति में लोकगीत, नृत्य और वाद्य परंपराएं हमारी आत्मा से जुड़ी है। ऐसे आयोजनों से जहां स्थानीय कलाकारों को मंच दिलाता है, वहीं नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थापना के 25 वर्षों की ये यात्रा विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भी यात्रा है। उत्तराखंड की संस्कृति, लोक धरोहर और पारंपरिक कलाएं हमारी पहचान है। उन्हें संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर सचिव संस्कृति युगल किशोर
किशोर पंत भी मौजूद रहे। मसूरी में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस को लेकर शहीद स्थल पर सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली, पार्षद सुमेंद्र बोहरा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सभी प्रदेशवासी आज खुशियां मना रहे हैं और आज उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, लेकिन खुद का विषय यह भी है कि इन 25 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया है। उन्होंने कहा कि सभी उत्तराखंड के युवाओं की सोच थी कि नया राज्य बनने से सभी को नौकरियां मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को भी याद किया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर राज्य का गठन किया गया था वे आज भुला दिए गए हैं। जयंती के उपलक्ष्य में जहां तक सवाल है कि हमने 25 साल में क्या किया क्या पाया, तो देखिए 10 साल हम लोगों का कांग्रेस की सरकार रही। जब 18 महीने शुरू में 2000 में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने बिल्कुल उनका कोई कुछ भी योगदान नहीं रहा, कुछ भी उन्होंने कार्य नहीं करा। और 2002 में जब हमारे एनडी तिवारी जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने इतने योजनाएं लाए, इतने बाहर से कंपनियों को निवेश करवाए, 22 कंपनियों को निवेश करवाए, चाहे सिडको हो, चाहे अवस्थापना एक निधि बनाई, उससे इतने काम हुए हमारे उसमें, और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर विकास कार्य हुए, पूरा सड़कों का जाल लग गया, विकास कार्य बहुत ही हुए। तो अब 15 सालों में आप देखिए कि कहाँ पर उन्होंने कुछ भाजपा की सरकार ने बिल्कुल नगण्य रहे, जो भी विकास कार्य करे वो सब हमारी भाजपा की कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो ये श्रद्धांजलि देने में यहाँ आया हूँ और सबसे पहले धन्यवाद आपके माध्यम से शहीदों को और उन आंदोलनकारियों को जिनकी बदौलत आज हम अलग राज्य में सांस ले रहे हैं। 25 वर्षों को जहाँ तक देखने का सवाल है, तो मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे और जेलों में थे, उस समय हम लोगों के सपने अलग थे। हमको जो बताया गया, जो समझाया गया, वो ये था कि खेलों में हमारा अधिकार होगा, अपने राज्य में नौकरियों में हमारा अधिकार होगा, खेत खलिहानों में हमारा अधिकार होगा, जंगल, जमीन, पानी, नदियों में हमारा अधिकार होगा, उसमें हमारे हक हकूक की रखवाली होगी। और जब अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद जब पहली निर्वाचित सरकार बनी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को मुख्यमंत्री की कमान मिली, उन्होंने कुछ एक कदम आगे बढ़ाए, जिसमें 2200 कंपनी को यहाँ वो लेके आए और अशोका लीलैंड, टाटा, ब्रिटेनिया जैसी कंपनियां यहाँ आई और बड़ा निवेश आया। 7 लाख लोगों को लगभग उसमें रोजगार मिला, जिसमें सैलाक हुई आपका हरिद्वार से लगा हुआ और उधम सिंह नगर से लगा हुआ सिडको जो क्षेत्र है। उसके अलावा आईटी पार्क जैसा हब लेके आए, जिसमें आईटी से संबंधित कंपनीज आएंगी इस उम्मीद से, और हमारी आर्थिकी और रोजगार बढ़ेगा इस उम्मीद से उन्होंने काम किया। राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर जिला प्रशासन टिहरी ने प्रभात फेरी का आयोजन किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, डीएम नीतिका खंडेलवाल, सीडीओ वरुण अग्रवाल, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अध्यापकों, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी ने प्रतिभाग किया। प्रभात फेरी गणेश चौक से गीता भवन बौराड़ी तक निकाली गई। इस मौके पर डीएम ने साइंस चौक पर शहीद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति और उत्तराखंड के शहीदों जयकारों के नारे लगाते हुए उत्साह और उमंग के साथ प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज बहुत हर्षोल्लास से जश्न से हम लोग पूरे प्रदेश में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत कर रहे हैं और सभी यहाँ टिहरी जनपद के लगभग हमारे पास यहाँ पे 300 बच्चे हैं जिन्होंने हमने पूरे टिहरी शहर में आज एक प्रभात फेरी करी। और एक जो हम कहते हैं ना, जब किसी भी चीज का बर्थडे होता है, तो हमारे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का जन्मदिन है, उसको खूब जोर शोर से और बच्चों ने बड़े अच्छे नारे लगाए। और जब मैं देख रही थी बच्चों के नारों में, तो बच्चों के नारों में ये होता है कि हमारी जो पावन धरती है देवभूमि, जहाँ गंगा जी बहती हैं और हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं बहुत सारी चीजों से, तो हमने एक विकास की एक स्तंभ स्थापित कर दिया और आने वाले 25 साल में इसी विकास की गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। द वेरी फैक्ट कि बच्चे यहाँ पे इतनी मात्रा में आए हैं और बच्चे खुश हैं और हम लोग आज एक मंच पे अपने उत्तराखंड के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो दिस शोज कि उत्तराखंड ने अपनी पहचान 25 वर्ष में बनाई है और आने वाले मुझे लगता है और 25 वर्ष में उत्तराखंड पूरे देश में नहीं रह के इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एक अनूठी पहचान बनाएगा।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। रवि कुमार सैनी, वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये दिन हमें राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले हमारे वीरों के बलिदान की याद दिलाता है। हम सब मिलकर देवभूमि के विकास और समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प ले। एक बार पुनः वरिष्ठ नेता रवि कुमार सैनी की ओर से रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रवि कुमार सैनी, वरिष्ठ बीजेपी नेता, धनौरी, हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के इस रजत जयंती महोत्सव पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, विधायक प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। तो वहीं प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की दी बधाइयां, जहां संघर्ष और विकास की दिशा में कांग्रेस के योगदान को किया गया याद। 25 वर्षों के सफर में हमने बहुत कुछ पाया, करण माहरा ने कहा। यह दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, संकल्प का प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की अस्मिता, संस्कृति और जन जन की आकांक्षाओं की सच्ची प्रतिनिधि। यह भूमि उन वीरों की गवाही देती है जिन्होंने सत्ता नहीं, जनता के अधिकारों के लिए किया संघर्ष, प्रीतम ने कहा। राज्य आंदोलन से बना रहा है, अहंकार से नहीं। उत्तराखंड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे कार्य।
समझता था कि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय अंचल की भौगोलिक और सांस्कृतिक समझ कम है और जो नीतियां बन रही वो हमारे लोगों के हिसाब से नहीं बन रही हैं। जो मां बहनों का कष्ट है गांव में रहने वाली, उसको कोई नहीं समझ रहा है। जो बेरोजगारी है हमारे गांवों में, पहाड़ों में, उसको कोई नहीं समझ रहा। इसके लिए राज्य आंदोलन की चिंगारी जो है जली और लोगों ने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए, चाहे वो खटीमा हो, रामपुर हो, मुजफ्फरनगर हो। हमारे लोगों की शहादतें हुई और बहुत सारे लोग हताहत हुए, बहुत सारे लोग जेलों में रहे, कईयों की नौकरियां गई। और जब एक दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर मां आंदोलन में कूदी, उसका दर्द को आपको और हमको समझना चाहिए। हमने एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें 10 वर्ष बनाम 15 वर्ष, मतलब 10 वर्ष कांग्रेस के और 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के। 10 साल में 3 महान लोगों ने इस प्रदेश को संभालने का काम कांग्रेस की तरफ से किया, जिसमें सबसे पहले एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दूरदर्शी विचार को बने हुए 25 वर्ष पूरे होने और पूरे 25 वर्ष होने पर पूरे देश, पूरे प्रदेश का और 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ जो है पाया है, लेकिन बहुत कुछ अभी पाना बाकी है। और खासतौर से जब मैं प्रदेश क्षेत्र का मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए ताकि लोग पलायन न। ये हम आज करने जब विधानसभा का सत्र के अंदर जो भाषाएं विधायकों ने बोली हैं, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य की हिंदी 2 मंडलों का राज्य है और उसमें भी पहाड़ मैदान हम करेंगे तो राज्य और उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और सूचना विभाग के सांस्कृतिक दल द्वारा लोक कला, लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की झांकी का प्रदर्शन किया गया। झांकी को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांकी में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण और उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि विभाग, डेयरी आदि विभागों ने झांकियों का प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश और जनपद में रजत जयंती उत्सव सप्ताह कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें जनपद मुख्यालय में ही नहीं ब्लॉक मुख्यालय और तहसील के भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, जनपद हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया है और 2 तारीख से यहाँ पर विभिन्न विकासखंडों में, तहसीलों में, मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और आज हमारा मुख्य कार्यक्रम 9 तारीख को यहाँ पर ऋषिकुल में आयोजित किया गया है, जिसमें कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही जिन अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चों ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने बेहतर कार्य किया है या फिर पढ़ाई में या उन्होंने राज्य को या फिर राष्ट्र को कहीं प्रेजेंट किया है, तो उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कई ग्राम प्रधानों ने यूसीसी में जो 100% रजिस्ट्रेशन कराया है, उनकी पूरी टीम को यहाँ पर भी सम्मानित किया गया है। और इसके अतिरिक्त कई लोगों ने इस बीच जो सफाई अभियान चलाया था पूरे जनपद में, वृहद सफाई अभियान में जिन्होंने बेहतरीन काम किया, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया। देखिए, विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, उसकी यहाँ पर झांकियां बनाई गई हैं और उन झांकियों को आज पूरे शहर में यहाँ पर उसका मूवमेंट है, तो उसी क्रम में उसको आज यहाँ पर शुरू किया गया है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के इस रजत जयंती महोत्सव पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्य निर्माण के नायकों को सम्मानित किया गया, साथ ही आंदोलनकारियों के संघर्ष और त्याग को याद किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अंशु सिंह ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष प्रेरणादायी है, उनका सम्मान करना जिले के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य को विकास और तरक्की के नए आयामों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को जन कल्याण से जोड़ते हुए एक बृहद बहुउद्देश्य शिविर भी आयोजित किया गया है और इस शिविर में विभिन्न सहकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। शिविर में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। उत्तराखंड की जर्नी को भी लोगों ने बताया कि कैसे आंदोलन हुआ, कैसे उत्तराखंड बना, कैसे विकास हुआ। तो उनके अनुभव से हमें भी सीखने को मिला है। कुछ लोग का दर्द था, उससे भी हमें सीखने को मिला है। कुछ लोग की खुशी थी, उससे भी हमें समझ मिली है। तो मैं आशा करता हूं ऐसे सम्मेलन हम फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में और कराएंगे। हो सकता है छोटे ग्रुप में कराएं, ताकि उनके जो सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके कैसे हम टूरिज्म इंप्रूव कर सके, रिवर्स माइग्रेशन कर सकें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें, हॉर्टिकल्चर बढ़ा सकें, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव कर सकें, एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें और बेटर क्वालिटी दे सकें। सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाए जाए और पहाड़ से पलायन को रोका जाए। पलायन बहुत अधिक हो गया और जल, जंगल, जमीन पर लोगों का अधिकार हो। इसमें बहुत लोग छूट गए हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं डीएम साहब का भी धन्यवाद दूं, उन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। आगे बढ़ेंगे। मुनिकृति में कुंभ मेला मार्किंग से शराब का ठेका बंद करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों ने क्षेत्र में रैली में प्रदर्शन किया और राज्य स्थापना दिवस को शराब दिवस के रूप में मनाया। हालांकि शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे कई आंदोलनकारियों को घरों में नजरबंद किया, जिसका रैली में शामिल लोगों ने जमकर विरोध किया। रैली में मौजूद पार्षद और समाजसेवी सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वह शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर शराब के ठेका का विरोध करने की तैयारी में थे, लेकिन इस दौरान कुछ साथियों को पुलिस ने घरों में नजरबंद कर रैली में नहीं पहुंचने दिया। पुलिस की ये कार्रवाई सवालों के घेरे में है और उन्होंने कहा कि कुंभ मेला पार्किंग में शराब के ठेके का विरोध लगातार जारी रहेगा। 15 दिनों से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आरोप लगाया कि नियमों के विपरीत यह शराब का ठेका खोला गया है, जिसे बंद करवाकर ही आंदोलनकारी दम लेंगे। आपको बता दें कि रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली पर पुलिस की पैनी नजर रही। सीधा थाना कोटी भाई साहब को और उसके अलावा जो है एक और साथी हमारे उनको जो है आउटपोस्ट है संदीप भंडारी को। तो ये थोड़ा सा जो है एक रवैया में समझता हूँ प्रशासन का जो दमन का एक रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने रैली निकालनी है। हमारे बाकी साथियों को जो छोड़ रखा है इस बात है। हालांकि हम डरते डराते आए हैं यहाँ पर, तो हमें भी लगा था हमें भी पकड़ लेंगे भाई। हमने जनता से निवेदन कर दिया है कि आप लोग इस रैली को जब पूरा करिएगा और यहाँ पर रैली आप देख पा रहे हो हम व्यवस्थित रूप से लेकर जाना चाहते हैं। प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, हमें विरोध दर्ज करना सरकार से। और जो भी हमारे भाषण होते हैं उन पे कट कॉपी पेस्ट लगाकर ये लोग हमको इस तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जैसे कि हम उत्तराखंड के हितैषी नहीं है और हम उत्तराखंड के अहित की बात कर रहे हैं। परंतु हम इस बात को कहना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा, ये जनता तुमको ऐसा आईना दिखाएगी कि ना तो तुम कट करने लायक रहोगे, ना कॉपी, ना पेस्ट करने लायक बचोगे। नैनीताल के ओका पार्क में भूमि संरक्षण वन प्रभाग के तत्वाधान में जीपीएस और वन पंचायत नियमावली से संबंधित एक दिवसीय वानिकी और क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रभागीय वनाधिकारी हेमचंद गहतोड़ी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें प्रभाग के समस्त रेंज के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। जीपीएस से संबंधित प्रशिक्षण में सेवानिवृत्त उप निदेशक गोपाल सिंह कार्की द्वारा बहुत ही गहराई से समस्त कार्मिकों को जानकारी दी गई। साथ ही आज के युग में जीपीएस की आवश्यकता क्यों है, इसके फायदे, जंगलों में जीपीएस से गश्त, जानवरों की गणना, वनीकरण क्षेत्रों में मानचित्र बनाने और रास्तों आदि से संबंधित समस्त होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। वन पंचायत नियमावली का प्रशिक्षण डीके जोशी वन पंचायत कार्यालय हल्द्वानी द्वारा समस्त वन रेंज के कर्मचारियों को नई नियमावली में हुए संशोधित नियमों, सरपंचों और कर्मचारियों के दायित्व के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।